नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग की बत्तियां जलाने के लिए और अपने ज्ञान को परखने के लिए? चलिए, आज हम लेकर आए हैं एक मजेदार सामान्य ज्ञान की चुनौती। देखते हैं आप कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। तो देखिए, नियम बहुत ही सीधे हैं। एक के बाद एक सवाल आएंगे और आपको सोचना है सही जवाब। तो हो जाइए तैयार, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला राउंड है जीव जंतु और प्रकृति के बारे में, मतलब कि जानवरों और पेड़ों की दुनिया। देखते हैं आप इनकी दुनिया के राज कितना जानते हैं। चलिए पता करते हैं। तो ये रहा पहला सवाल। ऐसा कौन सा जानवर है जो कोई आवाज नहीं निकाल सकता? आपके ऑप्शन है ए हाथी, बी ऊंट, सी जिराफ या फिर डी भालू। जरा ध्यान से सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन सी, जिराफ। जी हाँ, जिराफ के पास वोकल कॉर्ड्स तो होते हैं, पर वो आमतौर पर कोई आवाज नहीं निकालते। है ना ये दिलचस्प बात? अगला सवाल तो सुनने में ही बड़ा रहस्यमयी लगता है। सोने का फल, ये भला किस पेड़ पर उगता है? क्या वो गुलमोहर है, खैर, पीपल या फिर परिजात का वृक्ष? क्या लगता है? और सही जवाब है डी, परिजात वृक्ष। जी हाँ, इसे हरसिंगार का पेड़ भी कहते हैं और इसका जिक्र तो हमारी पौराणिक कथाओं तक में मिलता है। अच्छा, चलिए अब एक क्लासिक सवाल पर आते हैं। पक्षियों का राजा ये खिताब किसे दिया गया है? तोते को, बाज को, कबूतर को या फिर कोयल को? और जवाब है बी, बाज। अरे भाई, अपनी जबरदस्त ताकत और आसमान में ऊंची उड़ान की वजह से ही तो इसे पक्षियों का राजा माना जाता है। और इसी के साथ हमारा पहला राउंड यहीं पूरा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं राउंड 2 की तरफ, जो है स्वास्थ्य और विज्ञान के बारे में। देखते हैं कि आप अपने शरीर और साइंस के बारे में कितना जानते हैं। तो दूसरे राउंड का पहला सवाल सीधा हमारे शरीर से जुड़ा है। मनुष्य के किस अंग में, मतलब किस बॉडी पार्ट में 75% पानी होता है? ऑप्शन है हाथ, आंख, दिमाग या फिर किडनी। और इसका सही जवाब है दिमाग। जी हाँ, क्या आप यकीन करेंगे, हमारे शरीर का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो असल में ज्यादातर पानी से ही बना है। कमाल है। अगला सवाल हमारी पुरानी पारंपरिक आदतों से जुड़ा है। कहते हैं कि मटके का पानी पीना बहुत फायदेमंद है, पर यह किस बीमारी को ठीक करने में मदद करता है? कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर या बुखार? इसका सही जवाब है सी, ब्लड प्रेशर। जी, ऐसा माना जाता है कि मटके का पानी नेचुरली ठंडा होता है और उसमें कई मिनरल्स भी होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। आज के समय में ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। धूल, मिट्टी और प्रदूषण को रोकने में कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है? नीम का, आम का, पीपल का या फिर केले का? और इसका जवाब है ए, नीम का पेड़। नीम की पत्तियां धूल के कणों को सोखने में बहुत ही असरदार होती हैं। एक तरह से ये प्रकृति का अपना एयर प्यूरिफायर है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल राउंड में, राउंड 3, भारत और मुहावरे। चलिए देखते हैं कि इस आखिरी पड़ाव में आप कैसा प्रदर्शन करते हैं। चलिए, भारतीय इतिहास से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। हमारे प्यारे तिरंगे पर जो अशोक चक्र है, उसे लगवाने का श्रेय किसे जाता है? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह या इंदिरा गांधी को? और सही जवाब है बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, उन्होंने ही तिरंगे में चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल करने का सुझाव दिया था। ये सवाल काफी दिलचस्प है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि 2000 रुपए का जो एक नोट होता है, उसे छापने में, उसे बनाने में आखिर कितना खर्च आता है? आपके ऑप्शन हैं 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए या 5 रुपए। और सही जवाब है सिर्फ 4 रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, 2000 रुपए के एक नोट को छापने में लगभग इतना ही खर्च आता है। चलिए, आखिरी सवाल एक मुहावरे पर। गले का हार होना, इस मुहावरे का सही मतलब क्या है? अत्यंत प्रिय होना, कीमती वस्तु खरीदना, वैभवशाली बनाना या फिर गले में पहना हुआ कोई गहना? और इसका सही जवाब है ए, अत्यंत प्रिय होना। मतलब जब कोई इंसान या कोई चीज हमें बहुत ज्यादा प्यारी होती है तो हम कहते हैं कि वो तो हमारे गले का हार है। तो हमारी ये प्रश्नोत्तरी तो यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन
जाने से पहले एक सवाल सिर्फ आपके लिए। आपको ये बताना है कि भारत के झंडे में जो चक्र का चिन्ह होता है उसका रंग क्या है? क्या वो नीला है, सफेद है, हरा है या पीला? इस सवाल का जवाब अब आपको देना है। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।